हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आईआईटी जेईई के लास्ट टेस्ट के प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम है इफ z1 इज इक्वल टू 10 प्लस 6i, z2 इज इक्वल टू दिस मच एंड z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मच, देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू। इसके लिए हमको रिजल्ट लाना है भाई। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि z क्या है। सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z1 और z2 तो हमको मिला हुआ है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट हम प्रॉब्लम पर आते हैं। सो एम्पलीट्यूड, इसको कभी कभी आर्गुमेंट भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस z1 मीन्स x माइनस 10 प्लस i इंटू वाई माइनस 6। हमने रियल को रियल के साथ रखा और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ रखा अपॉन z माइनस z2 तो x माइनस 4 प्लस आई इंटू वाई माइनस 6, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को आयोटा से फ्री रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो है ना, रेशनलाइज करेंगे इसको। सो x माइनस 4 माइनस आयोटा y माइनस 6 अपॉन x माइनस 4 माइनस आयोटा y माइनस 6 और राइट हैंड साइड क्या है, पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 4 है। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट है ना, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मच। तो इसका मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो रियल को रियल वाला पार्ट को अलग रख देंगे, इमेजनरी पार्ट को अलग रख देंगे। तो रियल पार्ट क्या होगा इसमें, x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4 एंड और क्या होगा, ये प्लस में होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो प्लस होगा, और y माइनस 6 होल स्क्वायर, ये हो गया आपका रियल पार्ट, प्लस i इंटू इमेजनरी पार्ट कौन सा होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 6, और कौन सा होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो माइनस x माइनस 10 इंटू वाई माइनस 6, ये माइनस है ना, अपॉन डिनोमिनेटर कैसा रहेगा, डिनोमिनेटर ऐसा रहेगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब आप लोग को पता होगा कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। सपोज हमने इसको b कहा, इसको हमने a कहा और इसको c कह दिया, तो यहां पर क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन c अपॉन a अपॉन c। तो c कैंसिल हो जाएगा और b अपॉन a रह जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहां पर। Now this will be equals to x minus 4 into y minus 6 and minus ये b है तो x minus 10 into y minus 6 अपॉन क्या हो जाएगा ये। अब इसमें होगा क्या, चलिए पहले लिख लेते हैं इसको, x minus 10 into x minus 4 and plus y minus 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4। हमने इनवर्स जो था, इनवर्स 10 था, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके 10 पाई बाई 4 लिख दिया, और 10 पाई बाई 4 होता है 1। सो x, अच्छा इनका मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, दैट इज एक्स वाई माइनस 4y माइनस 6x एंड प्लस 24 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस एक्स वाई एंड प्लस 10y माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 6x, और क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस और माइनस, यहां से माइनस, तो माइनस 60 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x स्क्वायर एंड माइनस 10x माइनस 4x, तो ये 14x हो जाएगा, यहां पर लिख लीजिए इसको 14x एंड
क्या हो जाएगा, प्लस 40 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y एंड प्लस 36। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स वाई से कैंसिल होगा, 6x से कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या इधर, दैट इज 6y और इन दोनों में से प्लस, सॉरी माइनस में आएगा, माइनस साइन है, ग्रेटर है तो माइनस 36। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, इसको यहां पर लगा लीजिए, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 14x और क्या हो जाएगा, माइनस 12y और इन दोनों का प्लस 76 और सॉल्व कीजिए इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 12y और इन सभी का, अच्छा ये तो 12y क्यों, इधर से शिफ्ट होगा ना, हम इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18y, ठीक है। और जो कॉन्स्टेंट्स है जैसे ये है माइनस 36 और प्लस 76 कितना हो जाएगा, 112 प्लस 112 इज इक्वल टू 0। इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 14x को, तो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 होल स्क्वायर और जो रिमेनिंग टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा, 18, है ना। या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये तो एक सर्कल को शो कर रहा है, वो भी कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन हमारे पास रिजल्ट किसके फॉर्म में लेना है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ z माइनस 7 माइनस 9i इज इक्वल टू 3√2 और हमको इसी के लिए तो रिजल्ट लाना था ना, तो ये हुआ आपका आंसर। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, इफ ओमेगा इज इक्वल टू e raised power I pi by 3 and ABC XYZ be the non-zero complex number such that these equations, then find the value of this equation। तो ओमेगा इज इक्वल टू e raised power I pi by 3 ये शो करता है कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को शो कर रहा है। सो ओमेगा इज इक्वल टू e raised power I pi by 3 मीन्स क्या हुआ, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड अगर ओमेगा का कॉन्जुगेट लेना है तो उसका कॉन्जुगेट होगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट देखना है तो वो होता है ओमेगा। और साथ ही साथ एक रिजल्ट और लिख लेते हैं, ओमेगा रेस्ट पावर 4 की वैल्यू होती है ओमेगा, ठीक है। नाउ इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे, तो इसको याद ही रखो, मिटा देते हैं हम इसको। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, हमको ये रिजल्ट लाना है, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स बार एक्स इंटू एक्स बार, और एक्स क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, है ना। अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख देते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी सी बार प्लस बी बार सी प्लस सी ए बार प्लस सी बार है। यहां तक समझ में आया आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं मॉड ऑफ वाई स्क्वायर, वो क्या होगा, वाई बार के इक्वल होगा। तो ये जो है हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ए वाई बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, ए बार प्लस बी बार ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस सी बार ओमेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर एंड प्लस, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ए बी बार ओमेगा स्क्वायर,
ठीक है, ए बी बार ओमेगा स्क्वायर प्लस सी बार ए ओमेगा एंड प्लस, अब बी का मल्टीप्लीकेशन करते बी ओमेगा का, तो बी ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा ए बार बी ओमेगा, ए बार बी ओमेगा प्लस प्लस और क्या क्या आएगा, ये हमने इसका मल्टीप्लीकेशन किया सी के साथ, तो बी सी बार ओमेगा स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सी ए बार ओमेगा स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होगा, बी बार सी ओमेगा स्क्वायर फॉर ओमेगा, तो ये रिजल्ट मिलता है। नाउ अब हम क्या लेंगे, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सॉरी बी ओमेगा स्क्वायर है सी ओमेगा इंटू ए बार प्लस बी बार ओमेगा प्लस सी बार ओमेगा स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करने पर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अब हम ए का मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसके साथ, तो ए बी बार ओमेगा और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन सी बार ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन अब करते हैं इसके साथ, तो हो जाएगा ए बार बी ओमेगा स्क्वायर, अब बी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसके साथ तो हो जाएगा बी सी बार ओमेगा स्क्वायर फॉर ओमेगा एंड प्लस सी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसके साथ तो सी ए बार ओमेगा और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करते हैं तो हो जाएगा प्लस बी बार सी ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों को अगर हम ऐड करें तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ये 3 टाइम्स होगा क्योंकि तीनों में ही हमको मिला है, और प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी सी बार प्लस बी बार सी प्लस सी ए बार प्लस ए बार सी इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये सभी में कॉमन रहेगा। तो इसकी वैल्यू तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए वैल्यू आ जाएगी ये। ना अपने को लाना क्या था, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ये हमको लाना था। और ये न्यूमरेटर में आ रहा है तो इसको कैंसिल कर देगा, तो 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्ट आएगा 3, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z सच दैट दिस इक्वेशन, दिस 3 इक्वेशंस इक्वल्स, ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या लाना है, हमको ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे इन 3 इक्वेशंस को। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन तीनों इक्वेशंस के लिए क्या क्या रिजल्ट हमको मिलते हैं, है ना। तो z-1 मॉड z-1 इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा, और z को क्या बताया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z क्या है x प्लस आई वाई, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो x प्लस आई वाई माइनस 1, ये इक्वल किसके होगा, x माइनस 1 प्लस आई वाई, और ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। नाउ सेकंड इक्वेशन
जेड प्लस 1 ये इक्वल होगा एक्स प्लस आई वाई एंड प्लस 1 और ये किसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड माइनस आई ये होगा एक्स प्लस आई इंटू वाई माइनस 1 और इसके लिए क्या रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3। नाउ व्हेन 1 इक्वल टू, तो जब 1 इक्वल टू करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट क्या आएगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए कौन कौन से टर्म्स कैंसिल होते हैं, तो ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, 1 भी कैंसिल हुआ, तो रिजल्ट क्या आया x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक पहला सोल्यूशन हुआ। नाउ सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, तो जब सेकंड इज इक्वल टू थर्ड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, स्क्वायर रूट तो पहले ही हट जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर है ना माइनस 2y प्लस 1। अब कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे देख लीजिए उसको, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हुआ, तो बचा क्या फिर 2x इज इक्वल टू माइनस 2y, लेकिन x तो फिक्स हो चुका है 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। एक बार और हम चेक करके देखते हैं 1 एंड थर्ड को, थर्ड इक्वल होते हैं तब क्या रिजल्ट आता है ये भी देख लेते हैं। तो 1 क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर और थर्ड क्या है ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड प्लस 1। कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हुए, ये भी कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर भी, ठीक है, 1 भी कैंसिल हुआ, तो रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट आया x इज इक्वल टू वाई, मतलब अब x क्या है बट x इज 0, सो y इज 0। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। तो देयर एग्जिस्ट ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z इज इक्वल टू 0 प्लस i0, या हम 0 भी कह सकते हैं इसको, और यही इसका सॉल्यूशन होगा।